बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, देखो ये बाइसेक्टर पॉइंट पी पे मिल रही है, पॉइंट पी हो गया। बी एंड सी एट क्यू, बी एंड सी कहाँ मिल रही है, बी है, ये सी है, ये क्यू पे मिल रहा है। सी एंड डी, सी एंड डी मिलते हैं आर पे, एंड ऑफ डी एंड ए, ये डी है और ये ए है, मिलते हैं क्यू पे। देन पी क्यू आर एस, कौन सा फिगर है आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर और मुझे कोई ना पैरेलल दिया है, कुछ नहीं दिया, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी इसका बाइसेक्टर है, कहने का मतलब अगर मैं दोनों साइड आधे से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाफ, तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू। 360 बाई टू कितना हो जाएगा, 180। क्यों मैंने किया, क्योंकि बाइसेक्टर दिया मतलब एंगल का आधा दिया है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ ए पी बी, तो एंगल ए का आधा कौन सा एंगल आएगा, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। तो एंगल ए का आधा हो गया एंगल 1, एंगल बी का आधा एंगल 2, एंगल सी का आधा एंगल 3 और एंगल डी का आधा एंगल 4। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है अब यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है इस ट्राइंगल ए पी बी में 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2 प्लस एंगल पी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो 1 प्लस 2 को आप और क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2 को आप लिख सकते हो 180 माइनस, मैं सीधे इसको एंगल पी ले रहा हूँ, ठीक है, एंगल पी। सिमिलरली 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल आर इज 180। अब देखो एक 180 और एक 180 कट गया, ये माइनस इधर तो इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो सिंपली आपको लास्ट मिलेगा एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस पी। तो वही चीज़ है, ये अंदर वाले एंगल का अगर मैं सम करूँ तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा कि 180 माइनस आर और 180, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना एंगल, तो बराबर ही होंगे। तो कहने का मतलब ऐसा कर लो, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। देखो ये जो एंगल है ये इसको वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसको वर्टिकली अपोजिट है। आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के बारे में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा, अब ये एक्सटीरियर है, इसको आप एक्सटीरियर ले लो, एक्सटीरियर एंगल पी प्लस आर। तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, तो सिंपली आपको मिल गया एंगल पी प्लस एंगल आर इज़ 180 डिग्री। भाई अंदर वाले इसके बराबर, ये इसके बराबर, इनका सम 180 आ गया, पहली प्रॉपर्टी मिल गई। सिमिलरली अब देखो ये आप खुद से कर लेना, यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको आप ले लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, सॉरी इसको मान लो नहीं 1, ए का 1 बी का 2 माना था, इसको 4 ही मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो। अब यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस 4, वही चीज़ करना है, सबका सम फिर सबका हाफ कर देना है, फिर यहाँ 1 प्लस 4। अब ये 1 प्लस 4 इस ट्राइंगल में किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल एस, इसके बराबर होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ले लो सॉरी यहाँ पे आप ले लो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल क्यू। पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। आप ट्राई करके देख लो, आपसे बन जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।